नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस बात को लेकर आया हूं वो है यूपीटीयू यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम जो है इस समय चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे गार्जियंस की एक क्वेरी रही है। अभी मेरे जो प्रीवियस वीडियो था जिसको हमने यूपीटीयू की शिक्षा प्रणाली पे कई सारे सवाल उठाए और आप लोगों ने लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी वीडियो को पसंद किया गया, ठीक है। 70 से ज़्यादा लाइक्स और लगभग 35-40 कमेंट्स, ठीक है। आप सबके कमेंट्स का मैं आभारी हूं और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे अप्रिशिएशंस आए हैं उस वीडियो पे और फिर मैंने सोचा कि कुछ और यूपीटीयू के बारे में मैं आपको और बता पाऊँ। बहुत सारी क्वेरी उसमें आई है कि सर ये यूनिवर्सिटी कैसा है, सर टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं यूपीटीयू के, सर अच्छा कॉलेज कौन सा है, मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो इन सभी बातों को मैंने सोचा एक वीडियो बना करके उसमें अपलोड करता हूँ और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें वो सभी बातें यूपीटीयू की होंगी जो यूपीटीयू से रिलेटेड होंगी, जो यूपीटीयू यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ हम बताएंगे कि यूपीटीयू यूनिवर्सिटी कब ये है, कब बना और कब इसका नाम चेंज हुआ और कैसे क्या, हर एक चीज़ मैं इस पर कुछ शॉर्ट वीडियो में लगभग 5 मिनट के वीडियो में हर एक चीज़ कवर करूँगा कि अच्छी कॉलेजेस कौन से हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप यूपीटीयू एकेटीयू में एडमिशन देख रहे हैं, तो अगर आप यूपी में ही आप बीटेक करना चाहते हैं, यूपी के अंदर ही आप अगर बी फार्मा करना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो देयर आर सो मैनी career objectives in AKTU you can do. So I will update everything in here about the AKTU. So first मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं AKTU की बात करूँ तो ये जो है इसका यानी कि 2000 में लगभग इन 2000 एक्चुअली ये इसका गठन हुआ, ठीक है। यूपीटीयू फर्म हुई जिसका उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम हुआ, ठीक है। उसके बाद कई सबसे बड़ी इसमें सियासत काफ़ी रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है। जैसे कि सभी यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमारे कानपुर में कानपुर यूनिवर्सिटी है जिसका छत्रपति साहू जी महाराज जी है, जैसे कि, और इसी तरह राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद RML, इसी तरह लखनऊ में है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, सिटी वाइज यूनिवर्सिटी होती है, तो सभी सिटीज़ की अपनी एक यूनिवर्सिटी होती है जिसमें होता है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल, स्टेट के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके वीसी जो है हम बताएंगे तो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं वो वीसी होते हैं, जो कि राज्यपाल है इस समय डॉक्टर राम नाईक इस समय राज्यपाल हैं, तो वो वीसी हैं। और अगर हम बात करें कि सॉरी वीसी कह रहे हैं हम इस समय, वीसी नहीं, इसके जो है चांसलर जो होते हैं वीसी तो यहाँ पे प्रोफेसर और विनय कुमार पाठक जी हैं, ठीक है। जो चांसलर होते हैं, जो हेड होता है, जो मुखिया होता है इस यूनिवर्सिटी का, वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। फिर 2010 में लगभग 2000 सियासत क्या थी कि 2010 में ये हुआ कि मायावती 2010 में मायावती को कुछ लगा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उनका नाम भी यूपीटीयू में आ जाए, तो उन्होंने इसका नाम जो है कर दिया। एक ये बताया कि बहुत सारा काम है यूपीटीयू के अंदर, बहुत सारा ये ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके और मतलब कि 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक GBTU यानी कि गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दूसरा MMTU जो कि महामाया टेक्निकल। पहली बात मैं आपको बता दूं, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यूपीटीयू है ये इसका जो हेड ऑफिस है वो हम कह सकते हैं लखनऊ में है, जो कि IET कैंपस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर IIT लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच है, ठीक है। इसका रीजनल ऑफिस नोएडा में है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या किया गया, जो रीजनल ऑफिस था नोएडा का उसको महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी MMTU नाम दे दिया गया। और 2010 में उसके बाद क्या हुआ कि यह लखनऊ का जो था इसको दे दिया गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी। लगभग 800 कॉलेजेस हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेशन की मैं बात करता हूँ, लगभग 800 कॉलेज एफिलिएटेड हैं इस यूनिवर्सिटी से। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीटेक से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा बीटेक के कॉलेजेस से एफिलिएटेड हैं। बीटेक है, बी फार्मा है, MBA है, BPhD है, बहुत सारे BArch है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि जब अब क्या हुआ 2010 में तो इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन क्या हुआ नाम तो हो गया। 2013 में न्यू गवर्नमेंट केम इनटू एक्शन, ठीक है। और अखिलेश यादव की सरकार आई, ठीक है, मुलायम सिंह की सरकार आई 2013 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या हुआ, सपा की सरकार आई, उन्होंने तुरंत उसको चेंज कर दिया। उन्होंने चेंज किया और उन्होंने फिर से रिज्वाइन करके उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी। हालांकि उस समय काफ़ी ज़्यादा लड़कों के अंदर एक ये आक्रोश का माहौल था,
ठीक है, हम लोग भी उस समय थे तो बहुत ज़्यादा ये बेकार लग रहा था कि यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे स्टेट का नाम आ रहा है, दैट्स अ गुड नेम, इसको चेंज करके गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो वो ख़राब लग रहा था। और हमारे मार्कशीट में हमारे क्या कोई भी स्टूडेंट्स है अगर फर्स्ट ईयर में अगर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसके मार्कशीट में लिखा है और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आके उसके मार्कशीट में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर हम कहें महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी लिखा है, तो वो उससे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके मार्कशीट में वो बदल के आ जाता है और उसको बताने में भी कहीं पर मतलब कि उसमें शर्म आ रही थी। ठीक है, तो इन्होंने तो काम ठीक किया, चलो रिज्वाइन कर दिया। उसका 2013 में फिर से जब हमारे महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हुआ तो उसमें फिर इन्होंने नाम चेंज करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया 2015 में। ठीक है, तो ये तो रही पूरी तरीके से एक संक्षेप में, काफ़ी चीज़ें इतना रहा कि संक्षेप में हमने बता दिया कि यूपीटीयू के बारे में बता दिया। अब यूपीटीयू के कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। यूपीटीयू के जो अभी यहाँ पर हो रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं एक राजनीति है, एक पॉलिटिक्स है। यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग होने चाहिए, प्रॉपर उनकी जो टीम होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं नहीं है। टेक्निकल टीम नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं वर्किंग जो माहौल है वो नहीं है। कॉलेजेस की मैंने पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, कॉलेजेस के बारे में, यूपीटीयू की शिक्षा प्रणाली की बारे में बहुत चीज़ें मैं पहले वीडियो को आप देखिएगा यूपीटीयू की तो उसमें मिल जाएगा। मैं उस चीज़ को यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहता फिर से कि यूपीटीयू की क्या है क्या नहीं है। चेंजेस किया है यूपीटीयू ने, चेंजेस किया है। वो चेंजेस क्या हुए हैं, अभी क्या हुआ है इस साल, चेंजेस कैसे हुए हैं, उसमें केवल मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब यूपीटीयू के अंदर बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी का जो रिजल्ट मैंने करंट का देखा है उसमें यही दिखाया है, बच्चे देख रहे हैं कि 80% आ रहे हैं बच्चों के, 82% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है यूपीटीयू के अंदर हाँ लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ताकि वो दूसरे लोगों को बताएंगे तो ये लोग आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ ये कर रहे हैं। कॉलेजेस मैं बताऊं, अगर यूपीटीयू में ही एडमिशन लेना है तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे एचबीटीआई था, ये अलग होकर के ये अलग एंट्रेंस भी कराने लगे हैं। ठीक है, तो एचबीटीआई कानपुर का बहुत टॉप 1 कॉलेज है, यहाँ पे जाइए आप। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं कहीं ना कहीं वो फार बेटर है फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस से। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे KNIT सुल्तानपुर है, GS और जैसे ये सारे कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ तो JSS है, ठीक है, गंगोटिया है, और ये अजय कुमार गर्ग है, यानी कि अजय कुमार AKG, ठीक है, और KGEC है गाजियाबाद। ये सारे कॉलेजेस काफ़ी अच्छे माने जाते थे, पहले अच्छे थे, हालांकि अभी भी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप यूपीटीयू के अंदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन गो। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं तो आप जाइए, जो है वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। गाजियाबाद है, नोएडा है, वहाँ पे आपको एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे कॉलेजेस अच्छे हैं। अगर कानपुर की बात करें तो PSIT कॉलेज काफ़ी हद तक अच्छा है कानपुर में। PSIT के अलावा अगर प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो PSIT से अच्छा कॉलेज नहीं है। PSIT से अच्छा कॉलेज कानपुर के अंदर नहीं है। लखनऊ में भी है, लखनऊ में कई सारे कॉलेज हैं, श्री राम मूर्ति हैं, ठीक है, और कई सारे कॉलेजेस हैं लखनऊ के अंदर है। ठीक है, राम स्वरूप, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लखनऊ में भी कॉलेजेस हैं, तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, टॉप 10 कॉलेजेस यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू विल फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे टॉप 1 कॉलेजेस और टॉप 10 कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस, देन यू विल फाइंड। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप यूपीटीयू के अंदर बीटेक करना चाहते हैं, यूपीटीयू के अंदर कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो एज पर योर रैंकिंग, एज पर योर मनी रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका बजट ज़्यादा है, तो आप हम तो कहेंगे कि अगर आप बाहर निकल जाएँ, साउथ में निकल जाएँ तो फार बेटर होगा। वहाँ पे क्या है कि लोग वहाँ की उस स्टेट की पॉपुलेशन कम है, इस वजह से कहीं आप यहाँ से जा करके वहाँ पे जब जाते हैं तो कहीं पर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप इसी स्टेट में करना चाहते हैं, अगर आप लोकल में करना चाहते हैं, अगर आप कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, नोएडा से हैं और वहीं पर करना चाहते हैं, तो आपका आधी फीस हो जाती है। यानी कि अगर आपका 10 लाख रुपये लग रहा है बीटेक करने में तो लगभग 5 लाख रुपये ही में बीटेक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल फीस है और एक्सपेंसेस हैं तो वो कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन वो भी अच्छा है। एक बीटेक एक कोर्स आज के समय में क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम यही है कि हम चाहते तो हैं, करें क्या। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़का 12th के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया कि सर मैं 12th कर चुका हूँ, उसने मोबाइल नंबर भी लिख दिया, 12th कर चुका हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँ। तो सबसे बड़ा क्वेरी यही रहता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर मैं इस समय तो लोग कहते हैं कि बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, लेकिन बीटेक में भी नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं बोल दूँ आपको, अगर बीटेक आपने किया है, देयर आर so many options available।
ठीक है। आपके अंदर पहली चीज़ तो क्या है कि यूनिवर्सिटी की मतलब कि अगर आपने बीटेक किया है तो आप पहले 4 साल का आपका पैसा लगता है, कुछ भी लगता है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं एक आपका जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो वर्किंग होता है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको बना देता है और आप उससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहूँ कि अगर आप नॉर्मल कोर्सेज करते हैं यानी कि बीए करते हैं, तो आप बीएससी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर रहते हैं और बहुत सारे चीज़ें रहती हैं कि जिससे आप उस चीज़ पे गेन नहीं कर पाते हैं। और एक नॉर्मल बीटेक स्टूडेंट क्या करता है, बीटेक करने के बाद में आपके पास कई सारे करियर ऑप्शन खुद आते हैं। यू कैन गो फॉर बैंकिंग, एसएससी एंड टेक्निकल एग्जाम्स आलो, रेलवे, देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। सो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव गट्स देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप बीटेक करते हैं तो बीटेक में बता दूं, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो बीटेक में थर्ड ईयर के बाद, थर्ड ईयर का डायरेक्ट यूईएस एंट्री होता है, आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ऐसे यूईएस एंट्री होता है। ठीक है, इंडियन आर्मी में आप वहाँ ट्राई करिए। ठीक है, आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं अगर आप बीटेक है तो। ये सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आते हैं। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे जा सकते हैं। अभी रिसेंट में चल रहा था बीटेक के लिए, बेल के लिए चल रहा था। ठीक है, सेल के लिए। हाँ, अब एक क्वेरी और थी कि सबसे पहले एक क्वेरी और थी कि सर कौन सा ब्रांच ठीक रहेगा। तो एज पर यू, जैसे कि आपने पहले 12th में पढ़ा होगा तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आप लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में है देन गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपका इंटरेस्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर्किट्स में है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बोथ आर डिफरेंट थिंग। इलेक्ट्रिकल लोग देखते हैं कि पंखा बनाने का उनको शौक है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेते हैं। पंखा बनाना इज अ इलेक्ट्रिकल थिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज रिलेटेड टू योर सेमीकंडक्टर, यानी दैट इज रिलेटेड टू योर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट इज रिलेटेड टू योर सर्किट्स। तो यानी कि जैसे टीवी में जो सर्किट लगा है या फिर एलईडी टीवी में जो पीछे सर्किट लगा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं देन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और अगर आप मैकेनिकल यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ मैकेनिकल में अगर आप मशीनों पे काम करना पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, देन गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। केमिकल में पसंद है तो केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप सिविल इंजीनियरिंग में है, ठीक है, यानी कि आप सिविल जानते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो देन गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप ब्रांच कोई भी होगी, ब्रांच आपकी सभी ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच है, कोई भी ब्रांच खराब नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर है। हाँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दीज आर दी एवरग्रीन ब्रांच। अगर हम कहें यूपीडी के अंदर केमिकल भी अच्छा ब्रांच है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आईटी में है, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, प्रोग्रामिंग में है, देन दिस इज द बेस्ट ब्रांच एवर। बिकॉज सबसे ज़्यादा जॉब, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ की इंडिया की जो सबसे ज़्यादा वो रही है वो यही रही है। सॉफ्टवेयर में सबसे आगे हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत सॉफ्टवेयर में है लोगों की। लेकिन क्या है कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आप जनरल सीख करके आ गए और कुछ भी नहीं आता है तो आपको कोई भी नहीं रखेगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको अपडेट होना पड़ेगा और शुरू से अपडेटेड रहना पड़ेगा। कोई भी ब्रांच ले रहे हैं आप उसमें मेहनत करेंगे, यू विल गेट सक्सेस। आप सबको बराबर लेके चलेंगे, आप कॉलेज को ही फॉलो करेंगे, देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी को फॉलो करिए, आप कॉलेज को फॉलो करिए, बट आप देखिए करंट में भी देखिए कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के लोग क्या कर रहे हैं, अदर स्टेट के लोग क्या कर रहे हैं, उस ब्रांच में क्या कर रहे हैं, देन यू विल गेट समथिंग न्यू एंड इनोवेशन मेक्स यू सक्सेस। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए यही है कि आपको सर्च करते रहिए कि आप जिस ब्रांच को भी चूज किए हैं उस ब्रांच में से अलग रिलेटेड क्या हो रहा है, आईआईटीज में क्या हो रहे हैं, तो उसके बाद यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट समथिंग न्यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई विल अपलोड a new video with new content. Thank you for watching. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ये रेड वाला बटन नीचे जो सब्सक्राइब का आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और भी यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो मैं कोशिश करूँगा अपलोड करूँ, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, मैं उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, हालांकि यूपीट्यूब के बारे में पहले बहुत वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से कुछ नई चीज़ों के साथ मैं अपलोड किया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट दिस वीडियो विल बी डायरेक्ट अपडेटेड on your front home page on the YouTube. So please subscribe my channel. This is my humble request. Thank you for watching. Bye bye. Take care.